कभी ऐसा हुआ है कि लाखों पंक्तियों वाले डेटा सेट को देखकर लगा हो कि इसमें से काम की चीज कैसे निकालें? इस विश्लेषण में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे पैंडास का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े डेटा से भी बिल्कुल सही जानकारी, वो भी तेजी और सफाई से निकाली जा सकती है। चलिए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सोचिए अपने पास लाखों स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ढूंढना है जिनके मार्क्स 85 से ज्यादा हैं। अब अगर हम एक एक करके हर रो को चेक करने का पुराना तरीका अपनाएं, जिसे लूपिंग कहते हैं, तो उसमें तो घंटों लग जाएंगे। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? तो इस पुराने तरीके यानी इटरेशन और पांडास के नए तरीके वेक्टराइजेशन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पुराना तरीका ऐसा है जैसे किसी स्टेडियम में हर एक इंसान के पास जाकर उससे एक सवाल पूछना, और पांडास बस एक अनाउंसमेंट करता है और सही लोग खुद ही हाथ खड़ा कर देते हैं। एक में घंटे लगते हैं तो दूसरे में बस कुछ पल। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर पैंडास की असली ताकत को जानेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिर में कोई भी किसी भी डेटा सेट से जानकारी निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पैंडास की वो सुपर पावर आखिर है क्या जो उसे इतना तेज बनाती है? इसका नाम है वेक्टराइजेशन, और यकीन मानिए ये डेटा के साथ काम करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वेक्टराइजेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका वही स्टेडियम वाला उदाहरण है। एक एक इंसान से ये पूछने के बजाय कि क्या उनके मार्क्स 85 से ज्यादा हैं, आप बस एक बार माइक पर पूछते हैं, जिनके भी मार्क्स 85 से ज्यादा हैं वो अपना हाथ उठाएं। पैंडास बिल्कुल यही करता है। वो एक ही बार में पूरे कॉलम पर हमारी शर्त लागू करता है और तुरंत जवाब दे देता है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि पैंडास क्यों इतना पावरफुल है। अब सवाल आता है कैसे? चलिए एक फिल्टर कमांड को हिस्सों में तोड़कर समझते हैं ताकि कोड लिखना बिल्कुल आसान लगे। किसी भी पैंडास फिल्टर के आप कह सकते हैं 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है द टारगेट यानी हमारा लक्ष्य, दूसरा है द रूल यानी नियम, और तीसरा है द एक्सट्रैक्टर जो नतीजों को बाहर निकालता है। ये तीनों मिलकर ही एक पावरफुल कमांड बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है द टारगेट। ये बहुत आसान है, ये बस वो कॉलम है जिस पर हम अपनी शर्त लगाना चाहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में टारगेट है मार्क वाला कॉलम। इसके बाद आता है द रूल। ये वो सवाल है जो हम अपने डेटा से पूछ रहे हैं। क्या वैल्यू 85 से बड़ी है? क्या नाम रवि है? सही मायनों में ये हमारे फिल्टर का दिल है, उसकी आत्मा है। और आखिर में आता है द एक्सट्रैक्टर। ये वो बाहरी ब्रैकेट्स हैं जो पूरी कमांड को घेरते हैं। जब हमारा रूल हर रो के लिए ट्रू या फॉल्स का जवाब दे देता है, तो एक्सट्रैक्टर का काम सिर्फ ट्रू वाली रोज को चुनकर बाहर निकाल लेना होता है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। किसी भी फिल्टर को चलाने से पहले डेटा को सही फॉर्मेट में लाना जरूरी है। यहाँ हम एक पाइथन डिक्शनरी को पैंडास डेटा फ्रेम में बदल रहे हैं। डेटा फ्रेम को आप एक सजी सजाई टेबल की तरह समझ सकते हैं, जिस पर काम करना आसान होता है। और अब देखिए असली जादू। जैसे ही हम अपना फिल्टर लागू करते हैं, पैंडास अंदर की कंडीशन को हर रो पर चेक करता है। रवि के लिए कंडीशन ट्रू है, पीरी के लिए ये फॉल्स है, और फिर हमारा एक्सट्रैक्टर यानी बाहरी ब्रैकेट्स सिर्फ ट्रू वाली रो को ही बाहर निकाल लेता है। देखा कितना सीधा और सरल है? एक शर्त से फिल्टर करना तो आ गया, पर असली मजा तो तब आता है जब हम एक से ज्यादा शर्तों को मिलाकर और भी सटीक और भी स्पेसिफिक जानकारी निकालते हैं। इसको समझने के लिए वेन डायग्राम से बेहतर कुछ नहीं। एंड ऑपरेटर, जिसका निशान एंड है, नतीजों को छोटा करता है, मतलब सिर्फ वही डेटा चुना जाता है जहां दोनों शर्तें पूरी होती हैं। और दूसरी तरफ है और ऑपरेटर, जिसका निशान पाइप है, ये नतीजों को बढ़ाता है। अगर कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो काम बन जाता है। तो कोड में ये ऑपरेटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, हर एक कंडीशन को हमेशा उसके अपने ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस में रखना है। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, तो इसे अभी से ही दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं जो नए सीखने वालों को बहुत सारे सिरदर्द से बचाएगा। कुछ नियम हैं जिन्हें मानना ही पड़ता है। तो एक सवाल मन में ज़रूर आता होगा कि भाई अगर हम पाइथन जानते हैं तो हम एंड और जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जवाब बहुत सीधा है। पैंडास एक साथ पूरे कॉलम यानी हजारों लाखों वैल्यूज को जांचता है, ना कि सिर्फ 2 चीज़ों को।
इसलिए पाइथन के नॉर्मल एंड और कीवर्ड्स यहाँ काम नहीं करते और एरर दे देते हैं, जैसा कि स्लाइड पर साफ साफ चेतावनी भी दी गई है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हमें इन खास सिंबल्स का इस्तेमाल करना ही होगा। एंड के लिए एम्परसैंड यानी एंड, और के लिए पाइप यानी पाइप। इस नियम को गांठ बांध लीजिए। बहुत बढ़िया, हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब समय है कि इस सारी जानकारी को इकट्ठा करें और इसे इस्तेमाल में लाएं। पूरी फिल्टरिंग की प्रक्रिया को याद रखने के लिए ये एक 3 स्टेप का मंत्र है। पहला, अपने टारगेट कॉलम को अलग करें। दूसरा, अपने रूल से उसे मूल्यांकन करें। और तीसरा, अपनी छलनी से सिर्फ ट्रू नतीजों को निकालें। अलग करें, मूल्यांकन करें, निकालें। और ये विजुअल हमारे 3 स्टेप मंत्र को और भी साफ कर देता है। देखिए कैसे हम एक कॉलम को चुनते हैं, उस पर अपना नियम लगाते हैं, जिससे हमें ट्रू और फॉल्स की एक लिस्ट मिलती है, और फिर उस लिस्ट का इस्तेमाल करके हम अपनी मनचाही पंक्तियों को निकाल लेते हैं। तो अब एक्शन का टाइम है। ये रहा पहला मिशन। एक प्रोडक्ट का डेटा सेट बनाइए, उसे डेटा फ्रेम में बदलिए और फिर उन प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके निकालिए जिनकी कीमत 20,000 से ज़्यादा है। ये अपनी नई सीखी हुई स्किल्स को आजमाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अंत में बस एक सवाल। अब जबकि लाखों पंक्तियों को पलक झपकते ही छानने की ताकत हमारे पास है, तो सोचिए कि इस डेटा के शोर में से हम कौन से ज़रूरी सिग्नल, कौन सी छिपी हुई जानकारी ढूंढ निकालेंगे। संभावनाएं सच में अनंत है।